हेलो दोस्तों, तो हम पी ब्लॉक का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रिक एसिड। पहला, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3, यही तो फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का। बेसिकली अगर हम लैब प्रिपरेशन देखें, इसकी लैब प्रिपरेशन देख रहे हैं। लैब प्रिपरेशन तो सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड रहेगा ये। तो बेसिकली क्या देगा? HNO3 बेसिकली नाइट्रिक एसिड देगा प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बाई प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये लैब प्रिपरेशन हो गई। पहली प्रिपरेशन क्या हो गई? लैब प्रिपरेशन। अब हमको लार्ज स्केल में इसको प्रिपेयर करना है, लार्ज स्केल में। दूसरा, लार्ज स्केल में अगर हमको इसको बनाना है तो हम कौन सी प्रोसेस लेंगे? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में सपोज दैट अमोनिया किससे रिएक्ट करेगा? अमोनिया रिएक्ट विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, रोडियम और ये इसका टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर रहेगा इसका। रोडियम गॉज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट। तो बेसिकली इधर से फॉर्मेशन क्या होगा? इधर से बेसिकली NO2 का फॉर्मेशन होगा, NO का प्लस H2 होगा, 6H2O लिख लेंगे इधर से। अब फर्दर NO का फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेशन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम। बेसिकली फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा? NO2 और NO2 का हम फर्दर क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस H2O। तो बेसिकली ये फॉर्मेशन ये किसको बनाएगा? HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रस एसिड भी बनाएगा, नाइट्रिक एसिड भी बनाएगा और NO भी रिलीज करेगा। NO अब बेसिकली नाइट्रस एसिड है, जो नाइट्रस एसिड बन रहा है ये सबसे ज्यादा बनेगा, तो इसका क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये फाइनली HNO2 क्या देगा? HNO की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। बेसिकली ये 4+3 में है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन करेगा हीट देने पर। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा। तो बेसिकली क्या देगा ये? HNO3 प्लस और क्या देगा? HNO3 प्लस NO। ये बेसिकली इसके बाई प्रोडक्ट है। तो अब देख लो डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे हो रहा है। ये +5 में जाएगा और ये +2 में। तो देखो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +5 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। +3 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आई थिंक ओस्टवाल्ड प्रोसेस तुमको अच्छे से चमकी होगी और लैब प्रिपरेशन तुमको चमकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्वस, एक स्टार पॉइंट लिखो। एक्वस,
HNO3 aqueous NO3 can be concentrated by distillation up to 68%. कहाँ तक? अप टू 68% बाय मास। अगर इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो कंसनट्रेटेड 68% बाय मास। इसका मतलब क्या पता है? 68% बाय मास मतलब 68% W/W, 68% W/W, 68% W/W बाय मास का मतलब क्या है? मतलब 68%, 68 ग्राम अमोनिया HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यही तो मतलब होता है परसेंटेज बाय मास का। हमने पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा है? मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने खुद। तो 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो और मतलब इसको अगर फर्दर और कंसंट्रेटेड करवाना चाहे तो फर्दर कंसंट्रेटेड टू 98%, 98%, फर्दर कंसंट्रेटेड टू 98% बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इधर क्या लेंगे? एजेंट H2SO4 लेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है H2SO4। इतनी बात तो पता है तो सभी लोगों को। अब बेसिकली हम देख रहे हैं HNO3 का स्ट्रक्चर। बेसिकली HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अभी मैं इसको अच्छे से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। देखो, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो बेसिकली ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। और नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेसिकली 5, 1 2 3 4 5। और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं। हाइड्रोजन के पास सिंपली एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, अब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इधर 2 बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना लेगा, नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लेगा। तो 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये फर्दर इससे हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया। देखो अच्छे से देखो, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 5 6 7 8, बेसिकली इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली जो ये 2 लोन पेयर इसके बचे हैं, जो 2 लोन पेयर, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। और अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, फिर किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? ये किस फॉर्म में बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब HNO3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक इतनी बात तुमको चमकी होगी। इतनी बात चमकी होगी तो बस प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड। बेसिकली नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? HNO3 लिखो, HNO3 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +5। ये +5 से तो ऊपर जा नहीं सकता है, मतलब रिड्यूस ही होगा, मतलब खुद को रिड्यूस ही करेगा।
तो मतलब इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। HNO3 किस तरह के काम करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्ट विथ ऑल मेटल, ये बेसिकली अटैक ऑलमोस्ट ऑल मेटल, सभी मेटल से ये रिएक्शन कर लेता है एक्सेप्ट नोबल एटम, नोबल मेटल से। नोबल मेटल बेसिकली क्या होते हैं? नोबल गैस, नोबल एटम जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, जैसे प्लेटिनम गोल्ड वगैरह, ये सब उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। अटैक मोस्ट मेटल, अटैक मोस्ट मेटल, अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट नोबल मेटल, एक्सेप्ट नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या होते हैं बेसिकली? जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, और ले लो क्रोमियम, एल्युमिनियम, इन सबसे वो बेसिकली रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका भी रीजन बताओ। क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ या पैसिव लेयर लिख लो, या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर या पैसिव लेयर। और कुछ पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। मतलब इसके कुछ ऑक्साइड मतलब आल्सो ऑक्सीडाइज, इसकी एक और प्रॉपर्टी आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। नॉन मेटल को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है एंड देयर कंपाउंड, और उसके कुछ कंपाउंड से ऑक्सीडाइज करता है। तो इतनी बात चमकी। चलो अब थोड़े रिएक्शन पोर्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन पोर्शन देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख ली हमने HNO3 की। अब बेसिकली एक कॉपर, पहली रिएक्शन मैं एक साथ ज़्यादा रिएक्शनों को मतलब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक साथ लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सी, जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड। ये बेसिकली तीनों से रिएक्शन करेगा, चारों से। तो बेसिकली पहला इसका ये किससे करेगा? डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 से, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 से, HNO3 से। और ये रिएक्शन किससे करेगा? या फिर हॉट कंसंट्रेटेड हॉट HNO3, कंसंट्रेटेड हॉट HNO3 से। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या देता है? बेसिकली ये इधर कोल्ड डाइल्यूट है तो NO देगा, प्लस मेटल नाइट्रेट निकाल देगा, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देगा। और बेसिकली जब ये हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करेगा तो बेसिकली NO2 बनाएगा। इधर क्या बनाएगा? NO2। बस इतनी बात याद रखना है। अगर कंसंट्रेटेड है, 4 रिएक्शन, 4 दूनी 8 रिएक्शन है, ये NO प्लस मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली 8 रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। 4 रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ सेम प्रोडक्ट देने वाला है NO। और चारों मेटल की रिएक्शन अगर हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो NO2 देगा, और बेसिकली मेटल नाइट्राइड। तो चलो अब जिंक की रिएक्शन देख लो। जिंक की रिएक्शन, जिंक सपोज दैट वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। वेरी डाइल्यूट है, इधर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। और फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ, और फिर एक हॉट कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड हॉट HNO3 के साथ।
अब बताओ इनके प्रोडक्ट। अगर कोल्ड डाइल्यूट तो पहली बात तो जिंक नाइट्रेट तो पहले बना दो, तुम जिंक नाइट्रेट तो पहले ही बना दो। जिंक नाइट्रेट हमने पहले बना दिया, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट तीनों में बनेगा। मैं रिएक्शन इतने आराम से लिख रहा हूँ कि तीनों का प्रोडक्ट सेम पहले क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए रिएक्शन। जिंक नाइट्रेट, बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। बेसिकली एक एग्जामिनर इधर ही फंसाता है तुमको, तो याद रखना है कोल्ड में एनो बनता है, लेकिन थोड़ी इधर एक्सेप्शन, इधर बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट बना है। और इधर क्या बनेगा, इधर बेसिकली बताओ, इधर वैसे कोल्ड डाइल्यूट एनो बनता है मोस्टली केस में, लेकिन जिंक केस में N2O बन जाता है इधर। और कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड में तो हमेशा NO2 बनेगा। देखो इधर भी NO2 बन रहा है, इधर भी NO2 बनेगा। लेकिन बस तुमको इतनी बात इधर याद रखनी है क्या, कि इधर कोल्ड डाइल्यूट में N2O बनेगा जिंक के केस में, और जबकि कोल्ड डाइल्यूट कॉपर सिल्वर मरकरी लेड के केस में NO बनेगा। इतनी बात चमकी है या नहीं? मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। अब HNO3 की रिएक्शन हम नॉन मेटल से करवाएंगे। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ के आए हैं HNO3। HNO3 की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, नॉन मेटल से। नॉन मेटल आयोडीन, आयोडीन सल्फ कार्बन, आयोडीन कार्बन एसिड P4, ये सभी नॉन मेटल है, देख लो अच्छे से। बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बेसिकली ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इतनी बात अभी मैंने बताई थी। तो बेसिकली आयोडीन अभी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये भी 0 स्टेट में एसिड P4 भी अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इतनी बात चमकी या नहीं? तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, दूसरों का ही ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का तो रिडक्शन करेगा। तो देखो इधर प्रोडक्ट बनता है HiO3, और इधर बनता है CO2, और इधर बनता है H2SO4, और इधर बनता है H3PO4। इनके नाम लिखना चाहो तो बेसिकली ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, HiO3 आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। ये बेसिकली क्या है, आयोडिक एसिड। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और बेसिकली H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो ये बेसिकली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, तो इधर 3 दूनी 6 में से +5 में आ जाएगा। इधर इसका ऑक्सीडेशन हो गया आयोडीन का। कार्बन का देखो इधर +4 में आ गया। सल्फर का देखो 4 दूनी 8 +6 में आ गया। फॉस्फोरस के देखो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, मतलब +5 ऑक्सीडेशन में आ गया। इनका सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब बेसिकली अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ब्राउन रिंग टेस्ट की तरफ। बेसिकली अब तुमने 12th में किया होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, 12th में किया होगा, स्कूल की टीचर ने करवाया होगा, मैडम ने स्पेशली। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर नाइट्राइट के लिए, नाइट्रेट के लिए, फॉर किसके लिए, नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट्स के लिए, नाइट्रेट्स को चेक करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली दिस डिपेंड ऑन, अभी तब समझ में आएगा, दिस डिपेंड ऑन आयरन +2 टू ऑक्सीडाइज, आयरन +2 टू ऑक्सीडाइज
nitrous acid basically nitrate to nitric acid. This depend on Fe plus 2 to oxidize nitrate to nitric acid. Which react with Fe plus 2 and form brown ring complex. और क्या बना लेगा? and form brown ring complex. ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा. अभी तुमको कुछ नहीं समझ में आया होगा. बेसिकली ये क्या कह रहा है? बेसिकली आयरन प्लस 2 में है, आयरन प्लस 2, तो इसकी रिएक्शन पहले लिखेंगे. इसकी रिएक्शन लिखेंगे. नाइट्राइट के बेसिकली टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट. नाइट्रेट NO3 माइनस का ये टेस्ट है बेसिकली. तो आयरन प्लस 2 में रहेगा प्लस 4 हाइड्रोजन 4H प्लस. तो बेसिकली देगा क्या? तो ये क्या है? नाइट्रेट. तो आयरन बेसिकली का ये बेसिकली नाइट्रेट है और ये बेसिकली खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा. इधर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. अब ये नाइट्रिक एसिड में बदलेगा. किसमें? NO में बदलेगा. अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2. मतलब ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं. और इधर आयरन +3 बनेगा. आयरन +3 मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है? आयरन +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ये किस तरह बिहेव कर रहा है? बेसिकली क्या है? नाइट्रिक एसिड है. तो इतनी बात तुमको चमकी होगी. आयरन +2 प्लस बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2H2O. तो बेसिकली अब Fe2 प्लस ये रिएक्ट किससे करेगा? NO2 बेसिकली NO किससे रिएक्शन करेगा? आप Fe+2 से. Fe+2 का कॉम्प्लेक्स FeH2O का होल 6+2. अब ये किससे रिएक्शन करेगा? NO से. फर्दर क्या देगा? फर्दर देगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O का होल 5 NO. ये क्या है? बेसिकली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है प्लस वाटर. ये क्या है? इसमें पूछ क्या सकता है तुमसे? इधर से क्वेश्चन पहला बनता है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उसके जो सेंट्रल आयरन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यही पूछता है क्वेश्चन बेसिकली. तो ये तो बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड है. H2O न्यूट्रल लिगेंड है और NO +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. तो इधर क्या आएगा? आयरन +1 में रहेगा. इतनी बात चमकी या नहीं? इतनी बात चमकी हो तो बताओ. इतनी बात चमक जानी चाहिए बेसिकली. 34 32 बैलेंस कर दो रिएक्शन को. और कुछ नहीं है, बस यही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. ये क्या है? बेसिकली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. आप पढ़ लो थ्योरी, तुमको चमक जाएगा. दिस डिपेंड ऑफ आयरन +2. ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज नाइट्राइट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा. अब आयरन जो +2 है और जो NO निकल के आया है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आयरन +2 से रिएक्शन करके ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करेगा. बेसिकली होता क्या है? कैसे होता है? देखो, नाइट्रेट आयन होता है ना. बेसिकली नाइट्रेट आयन एक्वस सोल्यूशन, नाइट्रेट आयन का एक्वस सोल्यूशन है. तो उधर फेरस सल्फेट डाइल्यूट फेरस सल्फेट में कि सोल्यूशन में इसको डालो डालते हैं. और फिर इसके बाद क्या? H2SO4 डालते हैं. क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4. फिर क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4. ये साइड वाइज डालते हैं. साइड वाइज इसको साइड वाइज डालते हैं. ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है. क्या? फ्रेशली प्रिपेयर्ड. हम बेसिकली नाइट्राइट आयन का टेस्ट कर रहे हैं ना, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालेंगे हम इधर. फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट.
आयरन सल्फेट जैसे ही इसमें जाएगा और साइड वाइज हम इसमें H2SO4 डालेंगे तो क्या ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगेगी। कहाँ से? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ब्राउन रिंग इंटरफेस, ब्राउन रिंग इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन सोल्यूशन और किसके बीच में? H2SO4 के बीच में। ये बेसिकली साइड वाइज डाला जाता है बीकर के H2SO4 के। तो बेसिकली ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा मैंने बता दिया, या तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा। अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ब्रैकेट में डब्बे के अंदर है, इसलिए इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नाम पड़ रहा है। ये ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं ना, तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक्वारेजिया के बारे में सुना है, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा तुमने। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में 3 मोल क्या होते हैं? तीन मोल क्या होते हैं? 3 पार्ट ऑफ HCl होता है, 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये तुमने पढ़ा होगा। 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। ये बेसिकली अगर 3 और 1 के रेशियो में है HCl और HNO3 तो इसको क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया। बेसिकली एक्वारेजिया जो नोबल मेटल है किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक्वारेजिया बेसिकली रिएक्शन शो करता है। जैसे देखो मैं रिएक्शन लिखूँ तो 2AU प्लस 3HNO3 प्लस 11HCl, तो बेसिकली 2HEuCl4 प्लस 3NOCl निकलेगा इधर, 3NOCl 4H2O। तो इसको वो क्या बोलेंगे? ऑरोक्लोरिक एसिड। और जैसे गोल्ड से और इसी तरह प्लेटिनम से ये रिएक्शन कर जाता है। बेसिकली ये मेटल किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन एक्वारेजिया से बेसिकली ये रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए रिएक्शन लिखवा रहा हूँ मैं। 2HNO3 8HCl हाइड्रोजन प्लेटिनम Cl6 प्लस 3NOCl प्लस 4 वाटर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो बेसिकली ये किससे रिएक्शन करता है? नोबल मेटल से ये रिएक्शन करता है। अब बेसिकली अमोनिया की प्रिपरेशन देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे? अमोनिया की प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बेसिकली अब हम मूव कर रहे हैं अमोनिया की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे किसकी प्रिपरेशन। अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट प्लस बेस की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिलेगा? अमोनियम साल्ट प्लस बेस की रिएक्शन करवाएं तो इधर से हमको मिल जाता है अमोनिया। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। ये बेसिकली क्या है? ये अमोनिया का साल्ट है और बेसिकली ये क्या है? बेस। तो अगर इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इसमें, H2O प्लस NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें? कोई बेस ले लो, NaOH। अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेसिकली सोडियम सल्फेट बनेगा एक, तो सोडियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएंगे।
प्लस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये है बेसिकली प्रिपरेशन। अगर हम हैबर प्रोसेस, सबसे जो पूछी जाने वाली प्रिपरेशन है वो है हैबर प्रोसेस। अमोनिया की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रोसेस कौन सी है? हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस के बारे में इधर ही डिस्कस कर दूं। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या करता है? चलो अगले स्लाइड में हैबर प्रोसेस समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखो इसको। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस बेसिकली नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। इसको बैलेंस करो, 3 2 से, चलो बैलेंस हो गई। इसकी कंडीशन क्या होती है? बेसिकली लो टेम्परेचर होता है ये, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन बेसिकली लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है, हाई प्रेशर। और इसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं Fe2O4, Fe2O4, K2O। ये बेसिकली क्या है? कैटलिस्ट। Al2O3, Al2O3, Fe2O3 है, Fe2 बेसिकली O3 है। ये बेसिकली कैटलिस्ट है, आर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ये बेसिकली कैटलिस्ट है। और अगर इसकी और प्रिपरेशन पढ़ना है तो जैसे लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, चलो रिएक्शन डायरेक्ट लिखवा है दूँ ज़्यादा। मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, ये सब बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शुरू करेंगे। हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसको पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस पानी में डाला तो बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा इधर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और बेसिकली इधर क्या बन जाएगा? अमोनिया, प्योर अमोनिया बनेगी इधर से। इधर से क्या? ये सभी नाइट्राइड है, मेटल नाइट्राइड। ये बेसिकली क्या है? सभी मेटल नाइट्राइड। और ये क्या बनेगी? अमोनिया प्योर बनेगी इधर। और कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिख लो तो बहुत सही रहेगा। मतलब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो मैं लिखवा दे रहा हूँ वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तो बेसिकली रिएक्शन जैसे NH3 एक्वस में है तो इसको NH3OH भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि H प्लस वाटर H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो ये बेसिकली कुछ रिएक्शन है जो कि तुमको याद रखनी है। FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा अमोनिया, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर ब्लू, कॉपर +2 ब्लू के साथ रिएक्शन करेगा ये, और AgCl के साथ वाइट PPT इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो इनके प्रोडक्ट याद रखने हैं तुमको। तो बेसिकली पहला प्रोडक्ट क्या है? Fe2O3.XH2O। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का। और ये बेसिकली जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बेसिकली क्या बनाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। ये वाइट PPT है इसकी, वाइट PPT। कलर से क्वेश्चन बनेगा तो इधर से ही बन जाएगा। एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं? जिलेटिनस वाइट PPT, वाइट PPT, जिलेटिनस वाइट PPT। कॉपर, ये बेसिकली कॉपर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉपर NH3 का होल 4, कॉपर NH3 का होल 4 +2 में है। तो ये बेसिकली कौन सा कलर? डार्क ब्लू कलर शो करेगा, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। AgCl से रिएक्शन करेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्शन से घबराना नहीं है, एक बार दो बार गो थ्रू हो जाओगे तुमको बाई प्रोडक्ट याद रह जाएंगे। मतलब एक तो इम्पोर्टेंट मैं वैसे बताता जा रहा हूँ, जैसे इसमें हैबर प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी,
इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैं खुद बताते जाऊंगा, और जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो भी बताता जा रहा हूँ। जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो वो सब मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे NO2 कहाँ बनेगा, ये सब मैंने बताया है। तो मतलब जो मैं ज़्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, और बकाया पोर्शन पे थोड़ा कम फोकस सभी पे करना है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं उधर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। चलो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।